आइए सुनते हैं अंजना वर्मा जी की कहानी। लेकिन कब? मम्मी डैडी पता नहीं नैनीताल में होंगे या चले गए। मुझे कैसे स्कूल में छोड़ गई हैं मम्मी। एकदम बुरा स्कूल है। मम्मी कहती थी कि ये स्कूल बहुत अच्छा है। कुछ भी तो अच्छा ही नहीं है यहाँ। एकदम बुरा है। कब तक यहाँ रहना पड़ेगा? सुवर्णा कहती है कि यहाँ बहुत दिनों तक रहना होगा। तब तक मैं मम्मी को छोड़ कर रहूँगी अकेली। मम्मी की बहुत याद आती है। मम्मी तो कितना प्यार से रखती थी मुझे। खाना भी कितना ज़्यादा खिलाती थी, जूस पिलाया करती थी। यहाँ पर तो कोई खाने के लिए पूछता भी नहीं। अपने से जाओ डाइनिंग हॉल में बैठ के खा लो। खाना खाने का मन नहीं करता। कैसा खाना बनाते हैं यहाँ। टोस्ट ऑमलेट। अपने घर का टोस्ट ऑमलेट कितना अच्छा लगता था। छी, अंडा महकता है। मैं तो नहीं खाती अपने हिस्से का ऑमलेट। मम्मी से कहकर मैं यहाँ से अपना नाम कटवा लूँगी। सुवर्णा भी तो कहती है और मोनिका भी कि वो यहाँ नहीं पढ़ेंगी। मम्मी कब आएंगी? मम्मी बोली थी मैं फिर आऊँगी। मम्मी की याद आती है तो लगता है जैसा मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। रोज़ सोने के समय मम्मी की याद आती है और खाने के समय भी। मम्मी मुझे अपने पास सुलाती थी। रोज़ मैं और राजू झगड़ते थे कि मम्मी के पास कौन सोएगा। राजू चट से मम्मी की बगल में जाकर सो जाता था और मम्मी से ज़िद करता था कि उसी की ओर घूम कर सोएं, तो मम्मी उसकी ओर घूम कर सो जाती थी। जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो मम्मी मुझे आँख मारती थी कि राजू सो जाएगा तो मम्मी मुझे अपनी गोद में सुलाएंगी। राजू से मम्मी चालाकी करती हैं, प्यार वो मुझसे ही ज़्यादा करती हैं। कभी कभी जब राजू सो जाता था और मैं जगी रहती थी तो मम्मी मेरी ओर घूमकर मुझे ही गोद में लेकर सोती थी। राजू बड़ा शैतान है। सवेरे उठकर लड़ाई करने लगता है। हम लोग कितना खेलते थे ट्रेन ट्रेन। जीने से ऊपर हम लोग बैठ जाते थे। मैं मम्मी की साड़ी पहन लेती थी, सैंडल भी और लिपस्टिक भी। फिर गुड़िया के सूटकेस में कपड़े रखकर हम लोग ट्रेन से दिल्ली जाने का खेल खेलते थे। राजू कैसे छुक छुक किया करता था। यहाँ सुवर्णा मेरी पक्की दोस्त बन गई है, लेकिन यहाँ वैसे ट्रेन ट्रेन नहीं खेल सकते ना। यहाँ तो चारों ओर बेड्स लगे हैं और फुल प्लेग्राउंड में वहाँ तो मैं कहानियाँ भी सुना करती थी मम्मी से। मुझे कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। नानी माँ भी बहुत सी कहानियाँ सुनाती थी और नाना भी। खूब सवेरे जब रात ही रहती थी उस समय जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं नाना को जगाकर कहानियाँ सुन लिया करती थी। सबसे अच्छी कहानियाँ तो मीरा आंटी सुनाती थी। खूब मज़ेदार कहानियाँ, एकदम सवेरे। पर वो तो सोई ही सोई कहानी कह देती थी, आंखें मूंदे हुए। कितनी मज़ेदार कहानियाँ कहती थी। कहती थी कि भैंस ने साड़ी पहन ली और पर्स लेकर कार चलाकर मार्केट जाने लगी। कितना अच्छा। यहाँ वो सब मज़े नहीं हैं। बस टाइम से उठो, टॉयलेट जाओ, नाश्ता करो, पढ़ने बैठ जाओ। कब आंटी से नानी माँ से भेंट होगी? इस बार मम्मी छुट्टी में मुझे लेने आएंगी तो मम्मी से कहूँगी कि मुझे नानी माँ के यहाँ भी रहने दें। खूब खेलेंगे वहाँ। सौरभ है, नीटी है। सौरभ बड़ा प्यारा है और नीटी भी। इस बार भी राजू के साथ ट्रेन ट्रेन खेलेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। राजू हर बार मुझसे पूछता है, मुझे दीदी दीदी बोलता है। राजू से कब मिलूँगी पता नहीं। मेरी गुड़िया कहाँ होगी? मम्मी ने रख दी होगी संभाल कर। और हाँ, नया गुड्डा दोनों रखे होंगे। इस बार जाकर दोनों की शादी करूँगी। मम्मी से कहकर खूब कपड़े सिलवाऊँगी गुड़िया के लिए। गुड्डा गुड़िया दोनों पलंग पर सोएंगे। कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कितने दिन घर पर रहूँगी? ज़्यादा दिन नहीं ना। सुवर्णा कहती है कि ज़्यादा दिन हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, कम दिन घर में। मम्मी ने वादा किया था कि 5 कॉमिक्स खरीदेंगी, शायद भूल गई। मुझे हॉस्टल में पहुंचाते समय बिस्किट और टॉफ़ियाँ भरी तो खरीद पाई। कितना पानी बरस रहा था उस दिन। जब मम्मी डैडी मुझसे मिलने आएंगे तो ज़रूर कॉमिक्स लेकर आएंगे। और फिर उस दिन कोई कॉमिक्स की दुकान भी तो नहीं थी रास्ते में। यहाँ तो मुझे आया कहती है बिछावन करने के लिए। भला मुझसे इतनी मोटी रजाई उठती है, हाथ दर्द करने लगते हैं। सुवर्णा तो मुझसे बड़ी है, उससे उठ जाती है। सुवर्णा अपना बिछावन खुद कर लेती है। मेरा भी बिछावन कभी कभी कर देती है, लेकिन हमेशा तो नहीं ना। सुवर्णा कहती है आया तुम्हें बिगड़ती नहीं, बिछावन करना सिखाती है। नहीं, आया बहुत बदमाश है, मैं मम्मी से कह दूँगी। नहीं, फिर मम्मी कहीं आया को डांटे तो? नहीं बोलूँगी। क्या दाई नौकर बच्चों को डांटते हैं? वहाँ तो मुझे रामस्वरूप चिढ़ाता था तो मम्मी उस पर बिगड़ती थी। सुवर्णा अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। मेरे साथ खाती है, पढ़ती है और मैं पेंटिंग करती हूँ तो बैठकर देखती है। वो भी पेंटिंग करती है लेकिन मेरी जितनी अच्छी नहीं। अपने स्केच पेनों में से कुछ उसे भी दे दूँगी। मेरी दोस्त है ना। मिसेस जोसेफ अच्छी हैं, वो नहीं बिगड़ती। मम्मी को चिट्ठी लिख दूँ, लेकिन मिसेस जोसेफ बोली थी कि सैटरडे को चिट्ठी लिखवाई जाएगी। कब सैटरडे आएगा? आज मंडे है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कितने दिन हुए? 1 2 3 4 5 5 डेज़। सैटरडे आने में अभी बहुत दिन बाकी हैं।
पर क्या करूं, डैडी से तो पता ले लिया था। पता मेरे ओवरकोट के पॉकेट में है, पर कैसे लिखूं? मैडम ही पोस्ट कार्ड देंगी लिखने के लिए। मम्मी के आने में अभी बहुत दिन है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई में जाकर छुट्टी होगी। कितने दिनों की होगी? कम दिनों की होगी। तो मम्मी डैडी को छोड़कर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन पढ़ने के लिए तो सब मम्मी डैडी से दूर जाते हैं। मम्मी ने बताया था वहाँ राजू है। राजू कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है। वहाँ मेरी गुड़िया है और कितने सारे फूल खिले थे अभी बाग में। मेरा नया गुलाब खिला है कि नहीं? वहाँ रोज़ राजू अकेले मम्मी के पास सोता होगा। मैं कहती थी कि राजू मुझे सोने दो, मैं तो हॉस्टल चली जाऊंगी, लेकिन मानता ही नहीं था। इस बार जाऊंगी तो सब जगह जाऊंगी, नानी माँ के यहाँ भी, मम्मी डैडी के पास भी। लेकिन कब? अभी तो बहुत दिन रहना है। तो ये थी अंजना वर्मा की कहानी लेकिन कब। सुनने के लिए धन्यवाद।